हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज मैंने ख़रीद लिया दोस्तों पोटोनी की ब्रांडिंग के साथ हम लोग वायरलेस चार्जर खरीद वगैरह लिया है। वायरलेस चार्जर क्यों ख़रीदा बेसिकली आपको पता ही होगा। मैंने नया स्मार्टफोन वगैरह परचेज किया था तो उसी के लिए परचेज वगैरह किया था, क्योंकि इसके लिए वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट वगैरह करता है। इसके लिए मुझे लगता है कुछ दिनों में ना कोई कमेंट बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं उल्टे सीधे, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ एक स्मार्टफोन परचेज किया, लेकिन उसका वीडियो वगैरह नहीं बना पा रहा हूँ। कोशिश करूँगा दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज जो वीडियो देख रहे इसके बाद उसी स्मार्टफोन का अगला वीडियो देखने के लिए मिलेगा। पोटोनी की बात करूँ दोस्तों, पोटोनी का ऐसा हाल है, स्मार्टफोन छोड़कर ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जो इस टाइम पे पोटोनिक नहीं बना रहा है। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट डिवाइस में हर चीज़ें बना रहा है, जो काफ़ी हमारे लिए अच्छी बात है। अफोर्डेबल कम से कम प्राइस में हमें प्रोवाइड वगैरह कराता है। तो ये दोस्तों बेसिकली पोटोनी की ब्रांडिंग के साथ हमारा फ्रीडम 4A वायरलेस चार्जर है, जिसमें आपको पूरा फ्रीडम वगैरह मिलने वाला है। वो आगे बताएंगे फ्रीडम मिलने वाला है या फ्रीडम कम होने वाला। तो चलिए फिर दोस्तों, इसके सबसे पहले बॉक्स पैकिंग बात करूँ तो 1 ईयर की वारंटी वगैरह मिल जाती है, जो मेंशन वगैरह किया। QR कोड मिल जाता है जिसको स्कैन करके वारंटी रजिस्टर करना होगा, जो इसके लिए मैंडेटरी। अगर वारंटी रजिस्टर नहीं करेंगे तो क्लेम वगैरह नहीं कर पाएंगे। कल को कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको वारंटी में कवर वगैरह नहीं हुआ, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। यहाँ पे को 15 वॉट कार्डबोर्ड वगैरह मिल जाता है। तो सारी चीज़ें मेंशन किया गया, जैसे बताऊँ फ्रीडम 4 है तो इसकी ब्रांडिंग की गई है। बैक साइड में सारे मतलब फीचर्स वगैरह मेंशन साइड में किया गया। तो फटाफट दोस्तों ओपन कर देता हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा चीज़ें होती नहीं है। तो ओपन करेंगे बॉक्स पैकिंग को, तो सबसे पहले रखा मिल जाता है वायरलेस चार्जर, उसके बाद यूजर मैनुअल, और यहाँ पे रखा मिल जाता है USB टू टाइप सी केबल है, जिसकी लेंथ की बात करूँ तो 1 मीटर है। जो मेरे हिसाब से ऐसे चीज़ों में वायरलेस चार्जर वगैरह में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती है, इसके लिए 1.5 से 2 मीटर देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह पर रखना होता है, इसको माउंट वगैरह करना होता है। तो ये चीज़ें पोटोनिक्स वगैरह को ध्यान में देना चाहिए। वारंटी रजिस्टर करने के लिए कार्ड, तो इन सबको साइड में रखते हैं। ये दोस्तों हमारा वायरलेस चार्जर जो पूरा का पूरा दोस्तों, इसकी कलर एंड बिल्ड क्वालिटी बात करूँ तो ब्लैक कलर में मेट ब्लैक है, जहाँ पे आपको कहीं भी कुछ नहीं, सिर्फ पोट्रोनिक की ब्रांडिंग ग्रे कलर में दिया गया है। आगे पीछे तो ये चीज़ें खाली दिया गया है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी, इसके लिए आपको काफ़ी हैवी बिल्ड क्वालिटी देखने नहीं मिलेगा। जो ग्लॉसी वगैरह होता है ना, वैसा नहीं मिलेगा। नॉर्मल सी बिल्ड क्वालिटी मिलेगा, सर्टिफाइड होगा, मतलब पुअर बिल्ड क्वालिटी भी नहीं कर सकते, ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी मिलेगा। इसका डिज़ाइन की बात करूँ तो मुझे फर्स्ट इंप्रेशन बैक साइड से देखने था कैलकुलेटर होता है ना वैसा लगता है, लेकिन थोड़ा आगे से नहीं लगा। बैक साइड से मैं जितने बार देखा हूँ दोस्तों, इसके लिए मुझे वही वाली फील आती है, कैलकुलेटर के टाइप की फील वगैरह आता है। अब इसकी दोस्तों मेन जो चीज़ है पोर्ट्स एंड बटन की बात करूँ तो सबसे पहले बैक साइड में बात करूँ तो यहाँ पे आपको इनपुट के लिए देगा टाइप सी पोर्ट, और इधर आपको स्पीकर देगा, स्पीकर अलार्म के लिए देगा। और इसके नीचे दोस्तों एक लगी है बैटरी, छोटी सी जो बैटरी लगी है उसके बारे में आगे बताऊँ क्या काम करता है, कैसे करता है। यहाँ पे आपको ऊपर की बात करूँ तो 4 बटन दिया गया, जो अलग अलग मोड बटन है, अलार्म बटन है, माइनस प्लस बटन है, जो क्लॉक को भी माइनस प्लस कर सकते हैं और टाइम सेट वगैरह करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेन दोस्तों यहाँ पोटोनी की ब्रांडिंग की गई है। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर की दिया गया, जिस पे आपको फ़ोन वगैरह रखेंगे। मेरे पास ये फ़ोन इस टाइम पे, तो इसको रख के इसको चार्ज वगैरह ऐसे कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे से चार्ज वगैरह हो जाएगा। यहाँ पे आपको ना छोटा सा इंडिकेटर लाइट वगैरह देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिया गया है, जिससे चार्ज में लगाएंगे ना इसको, जैसे फ़ोन वगैरह रखेंगे तभी इसके लिए इंडिकेट करेगा ब्लू कलर का, तो देख पाएंगे कि आपको फ़ोन भी चार्ज हो रहा है, यहाँ भी इंडिकेट वगैरह कर रहा है। तो ये चीज़ें वगैरह चेक कर पाएंगे। बैक साइड में पैडिंग के लिए देगा, तो पैडिंग वगैरह कर पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। एक चीज़ बताओ दोस्तों, सबसे पहले आपको अगर इसको कनेक्ट करके रखेंगे तभी चार्ज होने वाला। कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है जो इसके लिए पहली बार यूज़ करेगी कि इसको चार्ज करके बाद में यूज़ कर सकते हैं, नहीं, डायरेक्ट पावर देना पड़ेगा तभी यूज वगैरह कर सकते हैं। इसकी मैक्सिमम आउटपुट की बात करूँ तो 15 वॉट है, 15 वॉट के मैक्सिमम आउटपुट वगैरह मिल जाएगा, जो मेरे हिसाब से आपको फास्ट चार्जिंग होनी चाहिए, कम से कम 20 वॉट वगैरह के आसपास होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर दोस्तों इसके सैमसंग और एप्पल ही के साथ ही आता है वायरलेस चार्जिंग, दोनों जो ब्रांड है इसके लिए आपको 15 वॉट या 20 वॉट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो इसीलिए ब्रांड भी 15 से 20 वॉट ही देती है। अगर ये ज़्यादा प्रोवाइड कराएंगे तो ये बिजली ब्रांड भी जो सेल वगैरह प्रोटोनिक्स वगैरह ये भी ज़्यादा प्रोवाइड कराएगा। तो ये चीज़ें काफ़ी ब्रांड को सबसे पहले देखना चाहिए। अब बात करो जैसे बताओ तो क्लॉक का, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले वगैरह दिया गया, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देख पा रहे हैं, काफ़ी स्मार्ट देखने में लगता है। यहाँ पे आपको जैसे बताऊँ बैटरी जो दिया गया, बैटरी इसलिए दिया गया जैसे आप अभी तो टाइम सेट कर दिया, लेकिन कनेक्ट वगैरह कर दिया, लेकिन आप पावर से डिस्कनेक्ट करेंगे तो दोबारा कनेक्ट करेंगे तो सेम जो टाइम जो चल रहा होगा उससे उसी पे चलेगा, क्योंकि इसमें जो अंदर एक घड़ी लगी है उसको पावर देने के लिए दिया गया। वैसे आपको डिस्प्ले तो ब्लिंक विजुअल नहीं होगा, लेकिन अंदर अंदर एक घड़ी चल रही है। उसका फ़ायदा ये होगा जैसे आप पावर देंगे दोबारा, तो जो टाइम पे देंगे वही टाइम से घड़ी वगैरह चालू हो जाएगा। तो एक आपको इसके लिए एक छोटी सी इसमें बैटरी वगैरह दी गई है। अब अलार्म की बात करूँ तो दोस्तों इसमें आपको 3 अलार्म एक साइड में सेट वगैरह
वगैरह कर सकते हैं, 3 अलार्म सेट वगैरह कर पाएंगे। और इसमें अलार्म की आउटपुट की बात करूँ तो मेरे हिसाब से ना फ़ोन से भी कम है इसका आउटपुट वगैरह, काफ़ी थोड़ी लाउडनेस वगैरह होना चाहिए। अलार्म का मतलब ही अलार्म होना चाहिए। फ़ोन वगैरह मैं लगाता हूँ बेसिकली, मेरे पास मोटो का फ़ोन है, इससे भी इसका आउटपुट कम है, तो इसका आउटपुट वगैरह ज़्यादा है, तो मुझे काफ़ी मतलब उतना यूजफुल नहीं लगा। यूजफुल हो सकता है किसी के लिए, बेसिकली आपको 100 पीस के लिए रख सकते हैं, लेकिन मुझे उतना यूजफुल वगैरह नहीं लगा। अब बात करूँ दोस्तों क्या इसको परचेज वगैरह करना चाहिए, तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपको ऐसी चीज़ें की रिकमेंडेशन मतलब 100% ज़रूरत है, तो कुछ आपको देखना नहीं है तो परचेज कर सकते हैं। मैंने जो परचेज किया था, परचेज वगैरह करने से पहले सोचा था काफ़ी चीज़ सही है। अब मैंने दोनों चीज़ें की बात करूँ, जैसे वायरलेस चार्जिंग काफ़ी 15 वाट स्लो है। अलार्म की बात करूँ तो उससे ज़्यादा तो मेरा फ़ोन आउटपुट वगैरह दे देता, तो मुझे दोनों वेस्ट ऑफ मनी लगा, दोनों में यूज़ नहीं कर पा रहा था। हाँ, शो के लिए रख सकते हैं, कोई ऐसा जगह हो, मेरे पास कोई ऐसा जगह नहीं है, टेबल ही है लेकिन इस पर मैं रख नहीं सकता, इधर उधर हो जाता है, तो मेरे लिए तो बेस्ट ऑफ मनी है। मैंने रिटर्न के लिए डाल दिया, कल वापस वगैरह चला जाएगा। प्राइजिंग की बात करूँ तो प्राइजिंग इसके 1200 रुपये, प्राइजिंग थोड़ी ज़्यादा, अगर 1000 रुपये के अंदर अंदर होता तो फुल्ली रिकमेंड करता। लेकिन जैसे पोटोनी की ब्रांडिंग के साथ आता, पोटोनी की प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ सही है, 1 ईयर की वारंटी तो मिल जाती है। तो लेकिन दोस्तों आपको नीड है तभी बोलूँगा कि परचेज़ कीजिए, ऐसे नहीं है कि नीड नहीं है, थोड़ा बहुत भी अगर ज़रूरत है तो परचेज वगैरह कर लीजिए। कोई एक चीज़ के लिए मत परचेज करना, ना वायरलेस चार्जिंग के लिए ना अलार्म के लिए, कोई एक चीज़ के लिए परचेज मत करना। कोई एक चीज़ चाहिए तो आपको अलग से आपको लिंक वगैरह दे दूँगा, काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगा। दोनों चीज़ें चाहिए तो परचेज वगैरह कर सकते हैं, लिंक वगैरह दे दूँगा। तो चलिए फिर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारी डिटेल्स वगैरह आपको बता पाया हूँ। अगर बता दें तो प्लीज़ लाइक वगैरह कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके बगल बेल आइकन होगा उसे भी इनेबल कर देना, ताकि ऐसी एनर्जी के साथ सारी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। चलिए फिर दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।